हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त ट्विटर की तारीख़ में पाकिस्तान की बात की जाए तो ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड खड़ा किया गया है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से खड़ा किया गया है। और इस ट्रेंड की जो कुछ चीता चीज़ें हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और आपको बताना है कि इस वक्त ट्विटर पर किस अंदाज़ में जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो ट्रेंड खड़ा किए हुए हैं। और इसका नाम है रिलीज़ TLP अमीर SHR। तो ये एक ट्विटर पे ट्रेंड खड़ा किया गया। इसकी ख़ास बात यह है कि पहली दफ़ा इससे पहले भी एक ट्विटर ट्रेंड जिस पे तकरीबन 2 मिलियन पीपल ने ज्वाइन किया था, रीट्वीट हुए थे 2 मिलियन के करीब। और आज फिर हमने देखा कि हफ्तावार यानी कि सैटरडे था और सैटरडे को जो है अहबाब जो है उन्होंने इसके ऊपर ट्विटर ट्रेंड खड़ा किया और अपने कायद के साथ अपने लॉयल्टी का इजहार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर जो ट्रेंड है वो इंग्लिश में यानी कि स्टार्ट किया गया है और वो रिलीज़ TLP अमीर किया गया है और साद हुसैन रिजवी यानी कि SHR। और इसमें तमाम जितने भी अहबाब हैं जो अफराद इसमें हिस्सा ले रहे हैं, नो डाउट कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और उन्होंने जो ख़ास बात है जो मुझे लगा है, मैं पिछले कई घंटों से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था, और वो ये है कि इस वक्त 800 के क्रॉस कर चुका है। यानी कि 8 लाख अफराद इस ट्रेंड में हिस्सा ले चुके हैं, वारिद हो चुके हैं। और 8 लाख यानी कि ट्विटर के ट्वीट के ज़रिए इस चीज़ को बावर कराया जा रहा है, हुकूमत को बावर कराया जा रहा है, रियासती इदारों को बावर कराया जा रहा है कि उनके अमीर जो है वो बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी उसके जो है उनको आपने जेल में डाला हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव बात नहीं है। मैं जो ये मेरे पास लैपटॉप है, आप देख सकते हैं, मैं मुसलसल इस चीज़ के ज़रिए देख रहा था, एक अकाउंट को वेरीफाई कर रहा था और साथ मैंने 2 ट्वीट भी किए थे। और मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 घंटे गुजर जाएँ फिर मैं इसके ऊपर अपनी मुकम्मल ऑब्ज़र्वेशन दूंगा। तो बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने इसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, उनको ये बावर कराया कि इनके पास कारकुनान भी हैं और ऐसे पुरअज़्म हैं कि जो अगर किसी काम में लग जाएं तो उसको करके छोड़ते हैं। तो बहरहाल उन्होंने आज पहले फिर एक में मुझे लग रहा है कि अगले आधे घंटे में ये 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। कल संडे है, मुमकिन है कि इसको 2 मिलियन तक दोबारा इसको ले जाएं। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर गौर करे। मैं चाहूँगा कि दोस्त अहबाब कोई सवाल करना चाहिए, आप लाजमी सवाल कीजिए और अपने सवाल का इज़हार कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवाल को पढ़ के जवाब दे सकूँ और आपको जो है इसके ऊपर बात की जाए। अभी मैं तहरीक लब्बैक की ओर से आज मैंने कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हासिल की थी। उसका मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर अलग वीडियो करता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज की इसी वीडियो में उसका इजहार कर दूं और आपको बता दूं कि तहरीक लब्बैक की जो रुकनीत से मामला जो है इलेक्शन कमीशन में जाना था, वो जो आपको याद है कि शेख रशीद अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वफाकी काबीना में यह मामला गया था। वफाकी काबीना ने वज़ारत दाखिला की उस 3 रुकनी कमेटी या 4 रुकनी कहें उस कमेटी को इंडोर्स करके उस रिपोर्ट को जो है तहरीक लब्बैक को बैन करने की वजह से फ़ैसला सादर किया था या उस पर सुनाया था। उसके बाद ये कहा गया था कि हम इलेक्शन कमीशन में विदिन 2 वीक जाएंगे और तहरीक लब्बैक से जो है जो इंतखाबी निशान है पहले इसको डीलिस्ट कराएंगे और बाद में इसका इंतखाबी निशान जो है वो हम वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आज 1 माह गुजर गया, शायद इससे भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और अभी तक मैंने आज इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से बाकायदा रब्ता किया, उनसे पूछा है कि जनाब क्या चल रहा है, कि बताएं तो सही किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हुकूमत कह के फिर खामोश हो गई, हमें पता नहीं चल रहा कब डीलिस्ट कर रहे हैं या आपके पास उस अगर दरख्वास्त आई है तो आप क्या कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो अभी तक हमें जवाब मिला है वो ये है कि हमारे पास ना तो कोई एप्लीकेशन आई है और ना ही हमें पता है कि इस बारे में क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जब रिटर्न शेप में हुकूमत कोई रेफरेंस या कोई भी दरख्वास्त देगी फिर हम उसके ऊपर समाअत भी करेंगे, फिर हम सुनेंगे भी सही, फिर हम उस मौक़िफ़ को देखने के बाद आज इस जमात को डीनोटिफाई करना है, इससे इंतखाबी निशान वापस लेना है या नहीं लेना। लगता है कि TLP के जवानों की ये जो काविश है, जो खसूसी लगे हुए हैं
मेरे ख्याल में इसका असर बहरहाल मौजूद है। डिस्कस होता है, ये हुक्मरान जमात के जितने भी वज़रा हैं वो चाहें ना चाहें इसके ऊपर बात करने के ऊपर उनके पास और कोई चारा नहीं होता, वो बात करते हैं, वो इजहार करते हैं। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी उन्होंने इस ट्रेंड को जो है जोड़ दिया था कि जनाब इंडिया से ये ट्रेंड खड़ा किया गया। आज मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब ज़रा मेहरबानी करें, मैंने आज उनको एडवांस में ही कहा है कि मेहरबानी करें आज भी ज़रा हमें बताएं कि कितने इंडियंस हैं, कौन सी रॉ एजेंसी है जो इनको जनाब इस ट्रेंड में सपोर्ट करिए। आज ज़रा आप देखें ना, जाग रहे हैं फवाद चौधरी साहब, बताएं ना ज़रा। हाँ, मुझे पता चला है कि जनाब ननकाना साहब इंडिया के इलाके ननकाना साहब से बाकायदा एक ट्रेंड में शरीक हुआ है। गुजरात, इंडिया के इलाके गुजरात, इंडिया के इलाके फैसलाबाद, इंडिया के इलाके रावलपिंडी, इंडिया के इलाके इस्लामाबाद, इंडिया के इलाके कराची, इंडिया के इलाके यूएई, इंडिया के इलाके जर्मनी, इंडिया के इलाके सऊदी अरेबिया, इंडिया के इलाके जर्मनी, इंडिया के इलाके अमेरिका, इंडिया के इलाके लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंडियन ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं इस पे ट्वीट में हिस्सा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हम मौजूद हैं, हमारी अपनी मौजूदगी का एहसास करो और जो तुमने ज़्यादती की है इसका एहसाला करो, और अगर हमसे कुछ हुआ है तो उसके लिए मिल बैठ के काम करने के लिए तैयार है। बहरहाल आज के ट्रेंड के ऊपर ये बात अज़र बिन शम्स है कि इसमें अभी तक मुझे कोई भी ऐसा ट्वीट जो तहरीक लब्बैक से वाबस्ता हो उसमें नेगेटिविटी नहीं मिली। और दिलचस्प बात यह है कि मैक्सिमम 98% जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, यानी कि इस इंग्लिश जो मुझे समझ आ रही है, ज़ाहिर है कि आप भी समझदार हैं, सुनने वाले भी समझदार हैं। इस इंग्लिश ट्वीट करने का मकसद, कंटेंट का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि दुनिया को बावर कराना है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो बहरहाल उनको सुना जाए, उनकी बात उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनके ऊपर ये जो रियासत जिस अंदाज में उसको टेकअप करिए मामलात को, वो जो है दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए दुनिया का हर बंदा, जब ज़ाहिर है कि इस मुल्क में 2 मिलियन ट्वीट्स होंगे तो वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़े भी जाएंगे, दीगर हल्के भी देखेंगे, दुश्मन भी देखेगा, दोस्त भी देखेगा, सब देखेंगे और इसमें जो है वो अपना इजहार करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ आपके जो है वो सवालों के जवाब भी दे सकूँ, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। उसमें जनाब बहुत से दोस्तों माशाल्लाह सवाल नहीं कर रहे, वो उस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आप हमारी दुआओं में रहते हैं। और जब से इंडियन होने का इल्ज़ाम लगाया, हम इनकी मत मारी हुई है। महर अली हसन साहब हैं और ये कह रहे हैं। इसके अलावा जनाब मुशाहिद साहब ने कहा भाई आप हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचा दें, अगर साथ साहब को या तहरीक को मज़ीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो अगले इलेक्शन में कोई और जमात वोट मांग कर दिखाए हमसे। ये मुशाहिद शादी साहब ने किया है। बिल्कुल जनाब, आपका पैगाम मैंने पढ़ के सुना दिया है और इनको सुनना चाहिए। और एक दोस्त हैं अज़हर महमूद रिजवी साहब, मैं इंडिया इस्लामाबाद से ट्रेंड में हिस्सा ले रहा हूँ। पर ठीक है जनाब, आप भी इस्लामाबाद में, मैं भी इस्लामाबाद में, दोनों इस्लामाबाद से हिस्सा ले। काशिफ अली साहब ने कहा जी जब सबूत नहीं और डी लिस्ट के लिए दरख्वास्त भी नहीं की गई तो क्या हुकूमत सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ये काशिफ अली साहब मेरे कोलीग भी हैं और तहरीक लब्बैक के खैर ख़्वाह में शुमार होते हैं और मतलब ये है कि असूल परस्त हैं, असूल की बात करते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है काशिफ अली के नाम से, टॉकिंग पॉइंट के नाम से, आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वो बड़े अच्छे वोकल बंदे हैं और हक़ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं और जो उनको नज़र आ रहा था उसका इजहार करते हैं। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद कफ़ील, उन्होंने जनाब सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और एक दोस्त हैं मोहम्मद अब्बास, मैं इंडिया के शहर कराची से बात कर रहा हूँ, एक इंडिया के शहर एबटाबाद से बात कर रहे हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि तंज उड़ाना नहीं है हुकूमत के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वज़ीर इत्तलात साहब हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ऐसा इक़दाम न करें। ये सारे जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं ये सब पाकिस्तानी है, ट्रू पाकिस्तानी। यकीन करें जितने आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरे ख्याल में एक दूसरे को स्पेस दें, ऐसा ना करें बंद गली में आप भी ना जाएं, उनको भी ना भेजें, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर इस मुल्क में नवाज़ शरीफ और दीगर जमातों को और पता नहीं कितने कितने इल्ज़ाम लगाने वालों को आप रिहा भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा एहसानुल्लाह एहसान जो साने APS का ज़िम्मेदार था, जिसके ऊपर मासूम बच्चों का खून था जिसकी गर्दन पर, वो यहाँ से निकल के कैसे बाहर चला गया, सरहदें क्रॉस कर गया। सर इन्होंने कोई खून नहीं किया,
अगर कुछ वाक़यात हुए हैं तो मेहरबानी करें उस पर। इनके ख़ुद 24 अफराद शहीद हुए हैं। अगर रियासती इदारों के पुलिस के बहुत अफसोस होता है, यकीन करें पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे 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 कोई भाई होगा, मामू होगा, चाचू होगा, कोई कज़न होगा जो पुलिस में फोर्सेस में, सब पाकिस्तानी है। लिहाजा इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम स्पेस दें आप इनको आप सुने इनकी बात, इनको सीने से लगाएं। ये सच्चे पाकिस्तानी, इनकी पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, ये मस्ताने हैं, ये वाक़यान सच्चे जिसे कहते हैं ना, इनके उसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। और मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, इमरान खान साहब से कि अना के उससे निकल आएँ। आप हमें ये मैसेज हमें मैसेज दिया जा रहा है जनाब, देखें तालिबान ने किस तरह आते ही सबको अनकंडीशनली माफ़ कर दिया है। तालिबान ने सबको, यानी कि अपने जितने दुश्मन भी थे उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया, जिन्होंने उनको कत्ल किया था। सारी उन्होंने तो कत्ल नहीं किया ना, इनको भी माफ़ कर दें, इनको भी कोई थोड़ा सा आप रिलीफ दे दें, कोई एक मौका ही दे दें कि इंशाल्लाह इनको भी समझ आ गई है। कोई ऐसे नहीं है, सब सीख जाते हैं। अगर जनाब बाजवा साहब ये कहते हैं कि हमने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखा है, तो वो भी अपने गलतियों से सबक सीख जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी जान न छिड़कता हो। बहरहाल मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिनका मैं जवाब नहीं दे सका, मैं उनसे माज़रत खा हूँ, लेकिन लव यू ऑल। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आप सब मेरे सीने में दिल की तरह धड़कते हैं और आप सब दोस्तों का यकीन करें आप पे मान होता है। इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे व्यूवर हैं या मेरी व्यूवरशिप दे, इससे कतई नज़र मैं, आपको पता है जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों को कभी भी कंसीडर नहीं करता। जब मुझे यहाँ पे दिल पे क्लिक करती है, मैं कैमरा खोल के बैठ जाता हूँ और अपनी बात का इजहार करता हूँ और अपनी साफ़ी ज़िम्मेदारियों को वाजिब समझ कर अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक रहीम यार ख़ान मेरे अपने इलाके जाम राशिद साहब है, उनको भी सलाम हो गया, वो मेरे अपने इलाके से, इंडिया के इलाके रहीम यार ख़ान से। तो बहरहाल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होगी। मुझे दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, थोड़ा मैं बीमार भी हूँ और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।